नेचुरल रहने का ये फ़ायदा है, जब तुम इनहेंस्ड स्टफ से दूर रहते हो उसके बाद तुम बीमार हो जाते हो या किसी रीज़न से जिम नहीं जा पाते हो, 1 महीना 10 दिन, कुछ भी तुम्हारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तुम्हारा जो मसल मास है ना वो गिरता नहीं है बहुत जल्दी, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने तुम्हें अपनी जब ये अपडेट दी फिज़िक की तो मेरा बॉडी वेट 77 के राउंड था, बट अब मेरा बॉडी वेट 75-4 पहुँच गया है। अब इसमें मसल ड्रॉप नहीं हुआ है, सिर्फ जो मेरी बॉडी में वाटर होल्ड था वो निकला हुआ है। मेरा मसल साइज़ बाइसेप का या आर्म का साइज़ एग्जैक्ट सेम है, बहुत ही माइनर फ़र्क है। मैं काफ़ी बीमार हो गया था, काफ़ी दिनों से मैं जिम भी नहीं गया हूँ, 10-15 दिनों से। तो आज मैं जिम जाऊँगा बहुत टाइम बाद। अब देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज़ हुई है इन दिनों में या फिर वो इतनी ही है जितनी मेरी पहले थी। ये एक मोटिवेशन मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि इनहेंस्ड स्टफ़ से दूर रहो, स्टीरॉयड से, एक नेचुरल बॉडी बनाओ जो कि बहुत ज़्यादा, तुम जिम भी छोड़ दोगे हफ्ते में, एक फ़िज़िक बनाने के बाद तुम हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी जिम जाओगे ना तब भी तुम्हारी बॉडी मेंटेन रहेगी। और जब मैं बीमार था अभी तो मैं सिर्फ 1 बार खाना खा रहा था पूरे दिन में, सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से, मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। अब तुम बोलोगे तो बीमार ज़्यादा होता रहता है, तो वो है अलग बात, मेरा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है शायद, बट ठीक है। तुम नेचुरल एक बहुत 5-6 साल से ट्रेन कर रहे हो तो वो वर्थ इट है कि तुम्हारा वो मसल मास ड्रॉप नहीं होता बहुत जल्दी। तो अब स्ट्रेंथ चेक करेंगे आज जाके, वैसे मुझे लगता तो नहीं है ज़्यादा गिरी होगी। तो अपनी पहली मील खाते हैं दिन की। वैसे मैंने इसमें और प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करनी थी, ये चीज़ें थोड़ी कम कर देनी थी, मतलब जो बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो जिसमें, बट मैं अभी घर से बाहर नहीं गया तो करके धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दूँ काम की तो यहाँ कुछ नहीं लगा है, यहाँ और यहाँ लग रही है चीज़ें। क्रिएटिन तो मैं पता ही है, जब मैं बीमार था तो ऑफ ही था ऑब्वियसली, अभी से फिर से ऑन करते हैं इसे 10 दिन के बाद। ऐसे क्रिएटिन बॉडी से उतरने में और बॉडी में सैचुरेट होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, तुम्हें पता ही होगा इतना तो। बाकी वीकनेस है मुझे बहुत ज़्यादा, तो ORS पिएंगे हम, तुम भी ले सकते हो, किसी भी पास में केमिस्ट मिल जाएगा। इसमें हमें अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे जिसमें हमें एनर्जी मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट इसको डाल दूंगा और 1 लीटर पानी के साथ जिम में पीऊँगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। इसको हम जिम में पिएंगे और इसको हम अभी पिएंगे, उसके बाद जिम जाएंगे और देखेंगे स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई है या नहीं। फर्स्ट सेट है, मैं स्लो और कंट्रोल्ड मार के, फील तो हो रहा है कि स्ट्रेंथ कम हुई है, बट ठीक है इतना चलता है। ट्रैक पे आएंगे हम वापस जल्दी। लास्ट सेट हमारी बैक की एक्सरसाइज का, सारे तो मैंने दिखाए नहीं। हाँ तुम कह सकते हो अगर तुम काफ़ी टाइम बाद बीमार हो तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होती है, सिर्फ 1 वीक के लिए। 1 वीक के बाद तुम वापस से स्ट्रेंथ गेन कर लेते हो। तो सेकंड एक्सरसाइज भीड़ बढ़ चुकी है थोड़ी, तो वीडियो बनाने का मौका थोड़ा कम मिलता है, आपको पता ही होगा, मैं किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो 2 सेट बैक फ्लाई के, 2 सेट केबल क्रॉस ओवर के और 3 सेट इंक्लाइन डंबल के, ख़त्म वर्कआउट। टोटल चेस्ट की एक्सरसाइज के 7 सेट और 7 ही सेट, मतलब 15 से 10 सेट के बीच में मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। मेरा सिर्फ अभी एक अच्छा सा विजन या एम तुम बोल लो जो मेरे को दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा एस्थेटिक और लीन होना, बट थोड़ा और मसल पुट ऑन करना। देखते हैं कब तक होगा। ड्रॉप मुझे करना था बट स्ट्रेंथ गिरने की वजह से रेपिटेशन नहीं आ रही है, तो बट ठीक है, अगले हफ्ते से आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है।
जब तुम एक कंट्रोल्ड और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ रैप या सेट परफॉर्म करते हो तो तुम एक्चुअल वेट पता लगता है कि तुम कितना उठा रहे हो। जब तक तुम एक फुल रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कंट्रोल्ड के साथ रैप मारोगे तो तुम्हें फील होगा वो एक्चुअल में कितना भारी है तुम्हारे लिए वो वेट। सिर्फ 2 सेट फ्लाई के और 2 सेट पैक फ्लाई के या 2 सेट केबल फ्लाई के, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो तुम। मैं सच बताऊं तो मुझसे फ्लेक्स नहीं हो रहा है, मतलब तुम समझ सकते हो। पता नहीं क्यों, अब मेरी वीकनेस की वजह से या फिर क्यों मैं बहुत टाइम बाद जिम आया तो जिम से तो मैं आ गया हूँ, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ये धोने की कोशिश अपनी घनों जो गंदी हो गई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें इसका रीज़न पता है। जब तुम जिम से आओ ब्लोटिंग अजीब सा बहुत, वो तो मेरे को पता है कि हमारे जो एनर्जी लेवल है वो सारे डाउन हो जाते हैं जिम के बाद, बट फिर भी मुझे एक अलग सी वीकनेस आ जाती है और सांस लेने में भी दिक्कत सी हो जाती है, चेस्ट पे हैवी सा फील होता है। ये क्यों होता है? तुम कमेंट करो अगर तुम पता तो। तब तक मैं धो लेता हूँ। वर्क डन गाइस। ये है मेरी अगली मील, 2 चपाती और 6 एग्स का ऑमलेट। स्टेप्स नहीं रुकने चाहिए, चाहे तुम्हें सुस्ती बढ़ जाए। तो एक लंबे वॉक पे जाएंगे अभी हम, उसके बाद देखते हैं हमारे कितने स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, फिर आगे एक मील लेंगे छोटी सी, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी हैवी मील की है। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो एक अच्छा सजेशन मैं तुम्हें दूंगा कि हर मील के बाद 10 मिनट्स चल लिया करो। 10 मिनट्स में 1000 स्टेप्स हो जाते हैं, तो तुम 5-6 हज़ार स्टेप्स इजीली कर लोगे हर मील के बाद अगर चला करोगे तो, और खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होगा। मैं चल लेता हूँ अभी। यहाँ से अभी हमारी वॉक, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो अभी वॉच पे तो मेरे स्टेप्स हो गए 9000 समथिंग, बट मेरे को पूरा यकीन नहीं अपनी घड़ी पे, तो फ़ोन पे मैं ज़्यादा यकीन कर रहा हूँ। बहुत ही लंबा ट्रैक तुम देख सकते हो। तो गाइस अभी मैं पनीर लेने गया था, मैं इसको लेके आया। ये मैं रात को अपनी मील के साथ खाऊंगा। अब मैं एक शेक वाली मील बनाऊंगा, 4th मील जो होगी मेरी, सिर्फ दिन की नहीं 3rd मील, हाँ दिन की 3rd मील। और रात को मैं खाना खाऊंगा डिनर के साथ ये पनीर थोड़ा सा, मतलब हाफ इसका, तो सिर्फ 4 मील और 150 या 40 के अराउंड मेरा प्रोटीन इनटेक है दिन का, 4 मील के अंदर ही सिर्फ। और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, नॉर्मल सी है, बट हाँ ठीक है। तो 2900 के आसपास कैलोरीज है, जो कि मेरे को कम करनी पड़ेगी। फैट्स बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत तुम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फैट्स बहुत हाई हो गया मेरी मील्स में। ऑब्वियसली गुड फैट्स, बट ये मेरे को और कम करने पड़ेंगे थोड़े। मैं आ गया हूँ वॉक करने फिर से एक और मील के बाद, क्योंकि मैंने शेक वाली मील पी थी। इसके बाद मैं घर जाके एक रात की मील लूँगा, 2 चपाती। और ये भी आई है मेरे साथ, 2 छोटी बहन है मेरी। छोटी तू तो छोटी है। कितनी एज है तेरी? तो अपनी उम्र एज नहीं बताते हैं, ठीक है ना, लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती है। पर मैं 18 की हो जाऊंगी अब। लग गया पता। मैं तो बताऊंगी तेरी 1-2 साल कोई नहीं करेगा। ले उसने बता दी, गलत बता रही है, झूठ बोल रही है। उसके बाद मैं एक मील लूँगा लास्ट अपनी सोने से पहले, जिसमें मेरी 150 ग्राम्स तक प्रोटीन हो जाएगी सिर्फ 4 मील में। प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे मैं ज़रूर आपके लिए ये वाला डाइट प्लान लूँगा जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। देखते हैं करते
तू इतना दौड़ी क्यों जो तूने रुकना था यहाँ पे? ऐसे वॉक करते करते तुम अगर अपने कजन्स के साथ आ रहे हो तो तुम ये भी कर सकते हो, और वॉक करते रहनी चाहिए। तुम भी आया करो वॉक करने और अपने हार्ट हेल्थ को ठीक रखो, स्टेमिना इंक्रीज करो, स्प्रिंट जॉगिंग भी कर सकते हो तुम जो चाहो कार्डियो के लिए। हाँ तू तो नहीं आ रहा, अच्छा पुल जरूर आ रहा है। अच्छा चल बस, सुंदर बहुत सुंदर आ रहा है, हैंडसम, लेट्स गो।